हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑल केमिकल्स नेम एंड फॉर्मूला, यानी केमिकल्स के नाम और उसका फॉर्मूला क्या है। जो कभी कभी हम उस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 डिजिट 3 डिजिट, इनमें हम हमारे मतलब कंफ्यूज होने की ज्यादा चांस रहते हैं कि कौन सा केमिकल कौन सा है। तो आज हम बात करेंगे ये केमिकल की। तो जैसे कि मान लीजिए केमिकल ऑल केमिकल नेम, यानी कि जितने भी हमारे पास जो यूज होते हैं हमारी लेबोरेटरी में, एनवायरमेंटल साइंस में जो भी केमिकल यूज होते हैं उनके नाम और उनकी जो फॉर्मूला है उनकी हम बात करते हैं। तो ये चलते हैं, हम बात करते हैं एक एक फॉर्मूले, ठीक है। तो पहली बात हम बात करते हैं कि हमारे पास है सल्फेट। मान लीजिए सल्फेट है, ठीक है। सल्फेट है, ये सल्फेट है। कई बार इसको इस नाम से भी लिखा जाता है, सल्फेट या PHAT, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वह है SO4 2 यानी इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि SO3 भी आ जाता है। क्या आ जाता है? SO3 2 तो इस थ्री और इस थ्री में कंफ्यूज हो जाता है कि थ्री वाले का नाम क्या है, फोर वाले का नाम क्या है। तो इस जो थ्री वाले का नाम है वह है सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड या सल्फाइड, यानी इसका नाम है सल्फाइड। जब भी एट शब्द आए, जब भी एट शब्द आए तो एट में यानी कि उसके पीछे बड़ी संख्या लगी होती है, यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और जब आइट शब्द आए तो यानी कि छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। एट से छोटी संख्या होती है। जैसे एट है तो यहाँ फोर है, तो ये बड़ी संख्या, फोर तो बड़ी संख्या है, थ्री छोटी संख्या है। तो जहाँ थ्री छोटी है उसको तो हम सल्फाइड बोलते हैं। जहाँ SO4 यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की चार अणु है, तो यहाँ पर चार यानी बड़ी संख्या है, तो उसको बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता है। फिर एक अगला आता है हमारे पास तीसरा, सल्फाइड। ये अलग है, इसको ध्यान रखना। सल्फाइड, ये सल्फाइड है। तो सल्फाइड में आएगा S-, क्या आएगा? S-। इसमें लगता है आइड। आइड में क्या होता है कि इसमें ओनली किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस लगता है, यानी कि ये माइनस की संयोजकता लगती है, वो आइड शब्द होता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास चौथा नंबर का है सल्फर। सल, ठीक है। सल्फर में ओनली यस, ये इसका प्रतीक है। तो कभी हम कहते हैं कि सल्फाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर्मूले में आ जाता है कि सोडियम सल्फाइड। क्या जाता है? Na2SO4, सोडियम सल्फाइड। ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड एक होता है सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट, और एक होता है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम, अब Na2SO3, तो ये क्या हुआ? सल्फाइड। और ये क्या हुआ? सल्फेट। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये तो सल्फाइड है और ये सल्फेट है, क्योंकि इसमें संख्या बड़ी चार है, इसमें संख्या छोटी तीन है। इसमें जहां पर भी कोई सा फॉर्मूला हो जिसमें बड़ी संख्या होगी वो ऐड लगता है, और जहां पर छोटी संख्या होगी इसमें आयट लगता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद करने का तरीका है। अगली, नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे कि अ, अगला हम बात करते हैं नाइट्रेट। अगला हम बात करते हैं, हमारे पास आता है अगला नाइट्रेट। और एक होता है नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट। अभी ध्यान रखना कि नाइट्रेट में क्या होगा? NO3 होता है। तो नाइट्रेट में क्या होगा? NO2, NO2। ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रेट में तो होगा तीन
और नाइट्राइट में होगा 2। तो बड़ी संख्या 8 में लगाती है, ठीक है, और छोटी संख्या 8 लगती है। नाइट्राइट, ठीक है, जैसे सल्फाइड आया था उसमें छोटी संख्या 3 थी। नाइट्राइट। और एक होता है तीसरा नाइट्राइड, एक होता है नाइट्राइड। तो नाइट्राइड में होगा N माइनस, इसमें क्या लग गया, आइड लग गया, तो नाइट्राइड, ठीक है, N3 यानी कि नाइट्राइड, ठीक है। इसके बाद होता है एजाइड, चौथा आता है एजाइड। एजाइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, अगर एन के नाइट्रोजन के 3 अणु हैं तो ये हो जाएगा हमारा एजाइड। तो आपको जहां पर कंफ्यूज होता है वो इनमें होता है कि नाइट्रेट है, जैसे मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट, मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट NO, तो ये नाइट्रेट हो गया। सोडियम नाइट्राइट NO2 हो गया, ऐसे तो ये नाइट्राइट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया। तो ऐसे ये फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास फोस्फेट है। फोस्फेट की अगर बात करें कि फोस्फेट, ठीक है, फोस्फेट को होता है PO4 3 माइनस, ठीक है। एक होता है फोस्फाइट, क्या होगा, फोस्फाइट, तो ये होगा HPO3, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ गया, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, फोस्फाइट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फोस्फाइड, ये होगा फोस्फाइड, इसका होगा P3, हो गया। फिर आता है हाइपोफोस्फाइड, हाइपोफोस्फाइड यानी कि हाइपोफोस्फाइड, हाइपोफोस्फाइड, ये होगा H2PO4 माइनस, ये हाइपो हो जाएगा, हाइपोफोस्फाइड, ठीक है। तो ये आपके केमिकल है और इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन, यानी कि ये होगा ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड में तो ओनली O2 माइनस, ठीक है। फिर आता है पेरोक्साइड, क्या होता है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में होगा O2 माइनस 2, होता है पेरोक्साइड। फिर आता है सुपर सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है O2 माइनस ओनली, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर उधर बताया हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड, तो होता है OH। और एक लास्ट होता है हाइड्राइड, क्या होता है, हाइड्राइड, जो होता है H माइनस। तो यहाँ पर देखो, पहले तो क्या था, ऑक्सीजन, तीनों में क्या है, ऑक्सीजन, तीनों में ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें अगर हमने ऊपर 2 लगाए तो ये बन गया ऑक्साइड। अगर इसमें 2 है माइनस का लेकिन इसके 2 अणु हैं ऑक्सीजन के, तो ये बन गया पेरोक्साइड, ये होता ऑक्साइड। और इसमें हमने ओनली माइनस लगा के नीचे 2 अणु, तो ये बन गया सुपर ऑक्साइड। और इसका अगर H लगा दिया तो ये बन गया हाइड्रोक्साइड, और ये H माइनस है तो ये हो गया हाइड्राइड। तो ये से कंफ्यूज वाले को आपको ये जरूर याद रखना है, तो इनको आप एक कॉपी में लिख सकते हो और इसको डेली रिपीट कर सकते हो। ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास कि मैग्नेट, मान लीजिए MANGANAT, मैग्नेट, मैग्नेट में होगा MnO4, ठीक है। फिर हो गया पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, इसमें होगा MnO4 माइनस, ये हो गया पर मैग्नेट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्रोमेट, क्या आता है, क्रोमेट आता है, क्या आता है, क्रोमेट आता है, क्रो क्रोमेट। तो क्रोमेट का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो CrO4 - 2। फिर होता है कि डाई क्रोमेट, क्या होगा, डाई क्रोमेट, ये होगा Cr2O7 माइनस,
ये हो गया डाइक्रोमेट। जैसे मान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए कि पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो ये पोटेशियम है और ये Cr2O7-2 और इसकी संयोजकता प्लस है, तो इनकी संयोजकता एक दूसरे को क्रॉस हो जाती है, तो K, तो इसकी संयोजकता क्या है -2, तो यहाँ तो हो जाएगा 2, और इसकी संयोजकता क्या है Cr2O7, तो इसकी पूरी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ एक, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। नेक्स्ट अगला चलते हैं, बात करते हैं कि कार्बोनेट। अगला आता है हमारे पास कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी कि CO3 ठीक है, बाई कार्बोनेट क्या आता है, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट के लिए होगा HCO3 माइनस, बाई में हमेशा H लग जाता है, ठीक है, बाई कार्बोनेट। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड, तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H2S, तो सल्फाइड में क्या लगेगा S, तो हमें सल्फाइड में जो देखा था फॉर्मूला, सल्फाइड में क्या था, सल्फाइड में ये था, तो ये सल्फाइड है, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो यानी कि जो सल्फाइड में देखा था हमने सल्फाइड, तो इसकी संयोजकता आपस में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो H था, H तो +1 हो गया, ठीक है, और सल्फाइड -2 हो गया, इन दोनों की संयोजकता आप मतलब इनकी जो आयन से चेंज हो जाते हैं, और इसके आयन जो -2 है, ये 2 तो यहाँ लग जाता है, और जो जो ये S है, ये S का ही रहता है, इसका फॉर्मूला H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर अगला आता है बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड का सूत्र होगा HSO3 माइनस, क्योंकि सल्फाइड का फॉर्मूला ये होता है, और बाई में H लग जाता है, ठीक है, बाई में क्या लग जाता है H लग जाता है, और ये सल्फाइड का फॉर्मूला है। फिर आता है बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, इसमें क्या होगा HS माइनस, ये ध्यान रखना। अगर हम H2S लिखते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हाइड्रोजन का जो होता है वो H2 होता है, हाइड्रोजन और सल्फाइड, और एक बाई, बाई में एच लग गया, सल्फाइड में S माइनस हो गया, ठीक है, बाई सल्फाइड। नेक्स्ट हमारे पास है बाई सल्फेट, तो बाई बाई सल्फेट में क्या आएगा, आप ही बताइए, बाई सल्फेट में क्या आएगा, क्योंकि H आएगा बाई में तो, और सल्फेट में SO4 आता है, क्या आता है SO4 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यू एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट में होगा AlO2 माइनस, क्या होगा, फिर आता है जिंकेट, जिंकेट में होगा ZnO2 -2, फिर होता है हमारे पास क्रोमेट, क्या होगा क्रोमेट, क्रोमेट में क्या होता है CrO4 होता है, CrO4 होता है। फिर आता है सिलिकेट, सिलिकेट में क्या होगा, सिलिकेट का जो फॉर्मूला होगा SiO3 2 सिलिकेट का फॉर्मूला होगा। ऑक्साइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्साइड आ गया, ऑक्साइड हो गया तो O माइनस, क्लोराइड हो गया तो ये हो गया, क्लोराइड हो गया तो Cl माइनस, सल्फाइड हो गया तो सल्फाइड में क्या हो जाता है S माइनस, नाइट्राइड हो गया, नाइट्राइड हो गया तो नाइट्राइड में माइनस, तो ऐसे ऐड लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूला होते हैं, और इनके आगे पीछे हम लगाते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए सोडियम, मान लो सल्फाइड है,
अब मान लीजिए सल्फाइड लगाया, मान लीजिए सल्फेट है, सल्फाइड है, सल्फेट, ठीक, सल्फेट का फॉर्मूला SO4, लेकिन इसके आगे हमने लगा दिया Na+, तो ये हो जाएगा Na2, क्योंकि इसी वजह 2 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट। तो ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए एनवायरमेंटल साइंस से। हमारा जो चैनल है इसमें हम एनवायरोमेंटल SCIENT साइंस लेबोरेटरी यानी साइंस लेबोरेटरी से संबंधित हम इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं और जानकारी जो होती है एनवायरमेंटल साइंस की, वह सभी आपको मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।